हाय गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। तो इस वीडियो में बात करूंगी हार्वर्ड बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के बारे में। हार्वर्ड बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बेसिकली इज़ इन कानपुर एंड ये अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। इसकी काउंसलिंग, इसका प्रोसीजर पूरा डिफरेंट है। ऑल्दो ये यूपी के अंदर लाइअप करता है, लेकिन स्टिल ये यूपीएससी को कंसिडर नहीं करके जेई मेंस के स्कोर को कंसिडर करता है। दिस इंटायर वीडियो इज़ ऑल अबाउट दी काउंसलिंग स्केड्यूल एंड कुछ काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन है जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट था कि हार्वर्ड बटलर एचपीटीयू की काउंसलिंग किस तरीके से होगी, क्योंकि इनके नंबर्स रीचेबल नहीं थे। एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट इट। अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो सबसे रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। जेई मेंस के बेसिस पे होगा। वो शुरू होगा तुम्हारा 29 जून से लेकर 5 जुलाई तक। इसकी ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पे, एचपीटीयू की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पर ये लिंक 29 जून से एक्टिव हो जाएगा। जस्ट हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। अपनी जेई मेंस की रैंक बतानी है। अब उस रजिस्ट्रेशन की फ़ी जो होगी वो फ़ी पेमेंट जो होगी वो अगर स्टेट बैंक के थ्रू है, स्टेट बैंक कलेक्ट होगा। उसकी जो मतलब एक वो बेसिकली एक फ़ंड कलेक्शन फैसिलिटी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसकी डिटेल्स भी तुम्हें बता दी जाएंगी, वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी। तो वो शुरू होंगी 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और उसके बाद यू स्टिल हैव दैट टाइम टू रजिस्टर अप योर फ़ी और पे फ़ी इफ़ यू आर पेइंग थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की बात करूँ तो वो तुम्हारी 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक होगी। चॉइस फिलिंग जो है वो 11 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक होगी, लेकिन चॉइस लॉकिंग 17 जुलाई तक 2 दिन का एक्सटेंशन तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। एंड ये मेन चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में हो जाएंगी। उसके बाद बेसिकली काउंसलिंग शुरू होगी। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो शुरू होगा वो तुम्हारा सीट अलॉटमेंट होगा, वो 19 जुलाई से होगा। फर्स्ट राउंड की जो सीट अलॉटमेंट है वो 19 जुलाई से है। उसके बाद रिजल्ट जिस दिन देख सकोगे वो उसी दिन देख सकोगे। एंड अगर तुम्हें रिजल्ट मतलब अगर तुम्हें व्यू अप हो गया, रिपोर्ट करना पड़ गया एचपीटीयू में, तो वो तुम्हें 21 तारीख से लेकर 23 जुलाई तक करना पड़ेगा। एचपीटीयू यानी कानपुर जाके अपनी सीट कंफर्म अप करानी पड़ेगी। उसके बाद वैकेंसी ऑफ रिपोर्टिंग हो जाएगी 23 जुलाई तक। मतलब बिकॉज 23 जुलाई तक पता लग जाएगा कितने बच्चे फर्स्ट राउंड के बाद इंटरेस्टेड हैं, कितने नहीं हैं। एंड अगर सीट्स बचती हैं तो वो सीट्स तुम्हारी सेकेंड राउंड के लिए प्रोसीड अप हो जाएंगी। सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट जो है वो 25 जुलाई के होगा। एंड उसके बाद उसका रिजल्ट भी 25 उसी दिन पता चल जाएगा। फिर अगर रिपोर्टिंग की बात आती है तो रिपोर्टिंग 27 और 28 जुलाई तक होगी। एंड अगर वैकेंसी कोई खाली होती है तो वो तुम्हें 28 जुलाई तक पता लग जाएगी। उसके बाद कहीं जाके अगर थर्ड राउंड होता है, ये थर्ड राउंड बहुत एक्सेप्शनल केसेस है, ज़्यादा फर्स्ट राउंड तक ही भर जाती है। सेकेंड राउंड में बची कुछ सीट्स अगर लाइक बहुत एक्सेप्शनल केसेस की जो कोई ऐसी ब्रांचेस जो लोग प्रेफर नहीं करते या खाली होती है, सेकेंड राउंड तक ही बेसिकली सारी सीट सारी ब्रांचेस की फिलअप हो जाती है। तो थर्ड राउंड बहुत एक्सेप्शनल केसेस है, लेकिन फिर भी थर्ड राउंड की अगर सीट अलॉटमेंट होती है वो 31 जुलाई तक को होगी। एंड उसका रिजल्ट उसी दिन पता लग जाएगा। एंड फिर रिपोर्टिंग आपको 2 और 3 अगस्त को करनी होगी। एंड उसके बाद आपको रिपोर्टिंग दिस वॉज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग ऑफ कन्फर्मिंग योर एडमिशन। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट, अगर उसको एडमिशन मिल जाता है। बेसिकली अगर एकेडमिक की बात करूँ और रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ की बात करूँ फर्स्ट सेमेस्टर की, तो वो 8 अगस्त से शुरू हो जाएगा। एंड क्लासेस भी 9 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। दिस इज़ द एंटायर शेड्यूल ऑफ योर एचपीटीयू, दैट इज़ हार्वर्ड बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब कुछ इन्फॉर्मेशन ये देख लो कि अगर तुम्हें बीटेक के प्रोग्राम में 2017-2018 के एकेडमिक सेशन में अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो तुम्हारे पास जेई मेंस की रैंक होनी चाहिए। उसी के बेसिस पे ये होगा। एंड इसकी खुद की काउंसलिंग होती है। जैसे तुम देख सकते हो खुद की काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल है। अब जो अप्लाई कर रहा है उसके पास यूपी का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है वो ही इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एंड एडमिशन जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस के थ्रू एक लिंक होगा, वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा 29 जून से, जिस दिन ये फर्स्ट सब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसका रजिस्ट्रेशन बेसिकली जो पूरा ऑनलाइन सबमिशन है वो आपका रजिस्ट्रेशन है जो 29 जून से होगा। फिर फ़ी पेमेंट होगी, फिर चॉइस फिलिंग होगी, फिर अलॉटमेंट और फिर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको 22,000 यानी 22,000 सबमिट आप करने पड़ेंगे, जिसमें से 2,000 आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी और 20,000 आपकी काउंसलिंग और एडमिशन फ़ी होगी। अगर वहीं आप किसी कैटेगरी में आते हो लाइक SC ST में, तो आपको वहीं पर 14,000 सबमिट करने हैं, जिसमें से अगेन 2,000 आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी हुई और 12,000 रिमेनिंग 12,000 आपकी काउंसलिंग और एडमिशन फ़ी होगी। ठीक है। ये आपको फ़ी पेमेंट जो सेकेंड स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन के बाद फ़ी पेमेंट, वो इतना करना ही करना होगा।
इसके अलावा इसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो बेसिकली नॉन रिफंडेबल है, जो कि 2000 है। सो 2000 अगर की मैं बात करूँ तो वो नॉन रिफंडेबल है, लेकिन अगर आपको सीट मिल जाती है, ठीक है, सो जो 20,000 जनरल कैटेगरी की बात करो, अगर 20,022 में से 20,000 जो काउंसलिंग और एडमिशन फ़ी हुए वो आपको आपकी फ़ीस में से डिडक्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप एडमिशन नहीं मिलता है तो वो आपको वापस मिल जाएगा। सिमिलरली गोज़ फॉर SC एंड ST, अगर आपके 14,000 आप एडमिशन फ़ी दे रहे हो तो 2,000 तो रिफंडेबल नहीं होगी क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, लेकिन 12,000 इनकेस आपको एडमिशन नहीं मिला तो 12,000 ये वापस मिल जाएगी। और अगर एडमिशन मिला तो यही फ़ीस आपकी नॉर्मल जो एग्जैक्ट फ़ीस है उसमें से डिडक्ट होके आपको रिमेनिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा। फिर फ़ी आप SB करेक्ट के थ्रू पे कर सकते हो, जो कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी डिटेल्स वेबसाइट पे बहुत जल्दी बता दी जाएंगी। और जितनी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स वुड बी एज पर द यूपी स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनके बेसिस पे सीट्स का रिजर्वेशन होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट HPTU। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है तो आप हमारे एक्सपर्ट्स को कॉल कर सकते हैं। यू कैन गेट अ कॉल बैक फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स एज वेल। सो आपको क्या करना है, इस लिंक पे जाना है engineering.tagmacollege.com/ask-a-expert पे। वहाँ पर एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म फिल करोगे तो डेफिनेटली विल गेट अ क्वेरी एंड यू विल गेट अ कॉल बैक फ्रॉम अस। इन केस अगर आपको और भी कोई डाउट है किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, किसी भी चीज़ के, किसी डॉक्यूमेंट के बारे में, सो यू गाइस कैन कॉल अस अप एंड विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड विल डेफिनेटली provide you the information. So to know more about our updates, do not forget to subscribe us guys. Till then, keep watching, keep subscribing and keep liking.